तुम अभी तुम अभी इस वक्त सांस ले रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है, हर सांस के साथ तुम अपनी किस्मत भी लिख रहे हो। जरा सोचो, अगर सच में तुम्हारे शब्द तुम्हारी सांस के सहारे सीधे तुम्हारे अवचेतन मन तक पहुंचते हो तो, अगर सच में जो तुम अंदर दोहराते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी हकीकत बन जाता हो तो। ज्यादातर लोग जिंदगी भर शिकायत करते रहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कमजोर हूं, मेरी किस्मत खराब है। और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे हर सांस के साथ उसी कमी को अपने दिमाग में और गहरा कर रहे हैं। सांस सिर्फ हवा नहीं है, सांस ऊर्जा है, सांस आदेश है, सांस तुम्हारे मन और ब्रह्मांड के बीच का संदेशवाहक है। बुद्ध ने सांस को सिर्फ ध्यान की तकनीक नहीं कहा, उन्होंने उसे जागरण का द्वार बताया। जब तुम सांस के साथ डर भरते हो, डर बढ़ता है। जब तुम सांस के साथ विश्वास भरते हो, विश्वास शक्ति बन जाता है। और जब सांस और शब्द एक दिशा में चलने लगते हैं तो तुम्हारा अवचेतन उसे सच मान लेता है, और अवचेतन तुम्हारी पूरी जिंदगी को उसी दिशा में मोड़ देता है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं बुद्धा's फॉरबिडन ब्रेथ कोड, वो श्वास विधि जिससे तुम जो बोलोगे वही पाओगे। लेकिन शुरू करने से पहले रुको, एक गहरी सांस लो और कमेंट में लिखो, आज से मेरी सांस मेरी ताकत है। क्योंकि अगर तुमने आज ये समझ लिया तो तुम्हारी हर सांस तुम्हारी नई किस्मत लिखना शुरू कर देगी। एक पल के लिए मेरे साथ धीरे धीरे सांस लें, जबरदस्ती नहीं, बस एक नेचुरल सांस अंदर लें और धीरे से बाहर छोड़ें। अब खुद से ईमानदारी से कुछ पूछें, लोग धीरे धीरे ठीक वैसा ही क्यों बन जाते हैं जैसा वे बार बार अपने बारे में कहते हैं? जो इंसान बार बार कहता रहता है मैं अनलकी हूं, उसे किसी न किसी तरह से बुरी किस्मत का सबूत क्यों मिलता रहता है? जो इंसान बार बार दोहराता है मैं एंग्जाइटी में हूं, वह समय के साथ और ज्यादा एंग्जाइटी में क्यों लगता है? और जो इंसान चुपचाप ताकत, डिसिप्लिन और क्लैरिटी की बात करता है, वह उन्हीं खूबियों को अपनाने क्यों लगता है? ये कोई जादू नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कुछ ज्यादा गहरी बात है। हर बार जब आप सांस लेते हैं तो कुछ ऐसा होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सांस सिर्फ ऑक्सीजन है, बस हवा का शरीर को जिंदा रखने के लिए अंदर बाहर जाना। लेकिन सांस सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, सांस एनर्जी है, सांस मूवमेंट है। सांस आपके कॉन्शियस विचारों और आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के बीच एक अनदेखा ब्रिज है। आप जो भी शब्द बोलते हैं वह आपकी सांस पर चलता है। सांस के बिना कोई आवाज नहीं होती, सांस के बिना कोई आवाज नहीं होती। और आवाज के बिना, चाहे वह जोर से बोली गई हो या अंदर ही अंदर फुसफुसाई गई हो, आपके गहरे मन तक कोई कमांड नहीं भेजा जाता। इसके बारे में ध्यान से सोचिए। हर बार जब आप बोलते हैं तो आपकी सांस में वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन का मतलब होता है। और मतलब जब काफी बार दोहराया जाता है तो विश्वास बन जाता है, फिर विश्वास पहचान बन जाता है, और पहचान किस्मत बनाती है। इसीलिए लोग धीरे धीरे वही बन जाते हैं जो वे बार बार कहते हैं। जब कोई लगातार शिकायत करता है मेरे लिए कुछ भी काम नहीं करता, तो उन्हें लगता है कि वे बस फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। लेकिन असल में वे सांस को इमोशन के साथ जोड़ रहे होते हैं। फ्रस्ट्रेशन, निराशा, लाचारी। और यह कॉम्बिनेशन पावरफुल होता है। सांस और इमोशन दिमाग को जोड़ते हैं, सांस और रिपीटेशन सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते हैं। आप देखिए, सबकॉन्शियस मन बहस नहीं करता, ये लॉजिकल मन की तरह एनालाइज नहीं करता, ये एब्जॉर्ब करता है, खासकर जब इमोशन शामिल हो। और सांस ही कैरियर है। बौद्ध परंपरा में एक पुराना सिद्धांत सिखाया जाता है, जहां प्राण जाता है मन उसके पीछे जाता है। आसान शब्दों में, जहां आपकी जीवन ऊर्जा बहती है वहां आपकी अवेयरनेस और पहचान सेटल होने लगती है। अगर आपकी सांस उथली और बेचैन है तो आपका मन उथला और बेचैन हो जाता है। अगर आपकी सांस गुस्से से भारी है तो आपका मन गुस्से से भारी हो जाता है। अगर आपकी सांस शांत और सोच समझकर ली गई है तो आपका मन धीरे धीरे उस शांति के साथ जुड़ जाता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस चुपचाप उस बात को कंफर्म करता है जिसे पुराने जमाने की समझ पहले से ही समझती थी। आपका नर्वस सिस्टम सीधे आपके सांस लेने के पैटर्न से जुड़ा होता है। जब आप तेज और उथली सांस लेते हैं तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, फाइट या फ्लाइट मोड। आपका शरीर सोचता है कि आप खतरे में हैं।
स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, मसल्स टाइट हो जाती हैं, विचार डिफेंसिव हो जाते हैं। अब सोचिए कि आप नेगेटिव बातें बोल रहे हैं जबकि आपका शरीर पहले से ही उस स्ट्रेस वाली हालत में है। मैं यह नहीं कर सकता, यह बहुत मुश्किल है, मैं हमेशा फेल होता हूं। उस पल आप सिर्फ नेगेटिविटी नहीं सोच रहे होते, आप उसे लिख रहे होते हैं। सांस और डर का मतलब है डर की न्यूरल वायरिंग और मजबूत। सांस और गुस्सा का मतलब है गुस्से की न्यूरल वायरिंग और मजबूत। सांस और कमी का मतलब है कमी की न्यूरल वायरिंग और मजबूत। इसीलिए 99% लोग अनजाने में खुद को कमजोरी में प्रोग्राम कर लेते हैं। इसलिए नहीं कि वे दुख झेलना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वे जानबूझकर नाकामी चुनते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें पता नहीं होता कि सांस, शब्द और भावना का मेल असल में कितना ताकतवर है। एक ऐसे आदमी की कल्पना करें जो हर सुबह पहले से ही चिड़चिड़ा होकर उठता है। उसकी सांस फूल रही है, वह अपना फोन चेक करता है, वह बुदबुदाता है, एक और स्ट्रेस वाला दिन। दिन भर वह गहरी सांस लेता है और दोहराता है, मैं इस जिंदगी से बहुत थक गया हूं। उसे लगता है कि वह बस गुस्सा निकाल रहा है, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम कुछ और सुनता है। उसका सबकॉन्शियस एक कमांड सुनता है, जिंदगी स्ट्रेस वाली है, मैं फंसा हुआ हूं, मैं कमजोर हूं। और क्योंकि हर बार जब वह यह कहता है तो सांस शामिल होती है, कमांड और गहरा होता जाता है। हफ्ते बीतते हैं, महीने बीतते हैं, कुछ नहीं बदलता। वह कहता है, देखा, मेरी जिंदगी कभी बेहतर नहीं होती। लेकिन वह छिपे हुए साइकिल को नहीं देख पाता। उसकी सांस बार बार वही मैसेज दे रही है। उसके नर्वस सिस्टम को स्ट्रेस की उम्मीद करने के लिए ट्रेन किया गया है। उसका दिमाग प्रॉब्लम को नोटिस करने के लिए वायर्ड किया गया है। वह श्रापित नहीं है, वह कंडीशन्ड है। अब डर के बारे में सोचिए। जब कोई बार बार कहता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, जबकि सांस हल्की और तेज चल रही हो, तो शरीर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे फेलियर अभी हो रहा हो। कॉर्टिसोल बढ़ता है, हार्ट रेट बदलता है, दिमाग खतरे का पता लगाने से जुड़े न्यूरल पाथवे को मजबूत करता है। जल्द ही छोटी छोटी चुनौतियां भी एंजाइटी को ट्रिगर करती हैं और वह व्यक्ति कहता है, मैं हमेशा से एक एंजाइटी वाला इंसान रहा हूं। लेकिन वे ऐसे पैदा नहीं हुए थे, वे ऐसे ही सांस ले रहे थे। सांस और इमोशन मिलकर वायरिंग बनाते हैं। इसलिए जितना ज्यादा आप गुस्सा जाहिर करते हैं, वह उतना ही आसान हो जाता है। हर बार जब आप तेज सांस के साथ चिल्लाते हैं तो आप हमेशा के लिए गुस्सा नहीं निकाल रहे होते, आप पाथवे को मजबूत कर रहे होते हैं। हर बार जब आप भारी आह भरकर शिकायत करते हैं तो आप फ्रस्ट्रेशन को खाली नहीं कर रहे होते, आप उसे मजबूत कर रहे होते हैं। हर बार जब आप कमी वाले शब्द दोहराते हैं, मेरे पास काफी नहीं है, मैं काफी नहीं हूं, यह नामुमकिन है, तो आपका सबकॉन्शियस मन चुपचाप उस स्क्रिप्ट को मान लेता है। और यहां सबसे जरूरी एहसास है, सबकॉन्शियस मन मजाक नहीं समझता, ये ताना नहीं समझता, ये बढ़ा चढ़ाकर कहीं बातों को फिल्टर नहीं करता। ये सिर्फ दोहराव और सांस से आने वाले इमोशन को पहचानता है। अगर सांस गाड़ी है तो शब्द दिशा है। इसीलिए दो लोग एक जैसे हालात में रह सकते हैं लेकिन पूरी तरह से अलग अंदरूनी दुनिया बना लेते हैं। एक गुस्से से सांस लेता है और कहता है, मैं ही क्यों। दूसरा स्थिरता से सांस लेता है और कहता है, यह ट्रेनिंग है। वही हालात, अलग प्रोग्रामिंग। पुराने उस्तादों ने कुछ गहरी बात देखी, जब सांस बदलती है तो मन बदलता है। जब सांस धीमी होती है तो नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। जब नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है तो दिमाग ज्यादा प्लास्टिक बन जाता है, रीवायरिंग के लिए ज्यादा खुला होता है। और उस हालत में आप जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं वे और गहरे चले जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। वे बहुत ज्यादा इमोशनल, बेकाबू हालत में जोरदार नेगेटिव बातें बोलते हैं। यह गीले सीमेंट पर शब्दों को तराशने जैसा है, छाप रह जाती है। किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो लगातार पैसों की शिकायत करता रहता है। हर बिल एक नाटकीय आह बन जाता है, हर खर्च एक फ्रस्ट्रेशन भरी सांस बन जाता है। पैसा मेरे पास कभी नहीं रहता। सांस, मैं हमेशा कंगाल रहता हूं। सांस, अमीर लोग लकी होते हैं, मैं नहीं। सांस, सालों बाद भी वे उसी पैटर्न में फंसे हुए हैं। ये किस्मत जैसा लगता है,
लेकिन यह सांस और इमोशन से मजबूत होती कंडीशनिंग है। अब सोचिए कि क्या होगा अगर यही मैकेनिज्म उल्टा काम करे। अगर नेगेटिव सांस कमजोरी को बढ़ाती है, तो जानबूझकर सांस लेने से क्या मजबूत होगा? अगर अनजाने में दोहराने से डर बढ़ता है, तो होश में दोहराने से क्या बनेगा? अगर हल्की सांस लेने से एंग्जाइटी प्रोग्राम होती है, तो धीमी स्थिर सांस लेने से क्या प्रोग्राम होगा? यहीं पर आपके अंदर क्यूरियोसिटी जागनी चाहिए, क्योंकि सच आसान लेकिन पावरफुल है। आप हमेशा खुद को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। कोई न्यूट्रल मोड नहीं है। या तो आपकी सांस स्ट्रेस को बढ़ा रही है या ताकत बढ़ा रही है। या तो आपके शब्द आपकी पहचान को छोटा कर रहे हैं या उसे बढ़ा रहे हैं। और खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग पूरे दिन चलने वाली अंदरूनी बातचीत पर ध्यान ही नहीं देते। दबी हुई शिकायतें, हल्की फुल्की खुद की बुराई, आदतन मैं नहीं कर सकता, चुपचाप, ये बहुत ज्यादा है। ये हर वाक्य सांस पर निर्भर करता है। इनमें से हर एक नर्वस सिस्टम को आकार दे रहा है। इनमें से हर एक धीरे धीरे पर्सनैलिटी बन रहा है। उदाहरण के लिए, धीरे धीरे सांस अंदर लें और कल्पना करें कि ताकत आपके अंदर आ रही है। फिर जब आप सांस छोड़ें तो शांति से कहें, मैं हर दिन और मजबूत होता जा रहा हूं। जल्दबाजी में नहीं, गुस्से में नहीं, स्थिर, कॉन्फिडेंट। सांस इस बात को अकेले सोचे गए से कहीं ज्यादा गहराई तक ले जाती है। सांस और शब्द एक साथ चलने चाहिए। अगर आप स्ट्रेस के दौरान बिना सोचे समझे अफर्मेशन कहते हैं तो वे ऊपरी रहते हैं, लेकिन जब धीमी सांस के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं तो वे सबकॉन्शियस लेयर में चले जाते हैं, जहां पहचान बनती है। ये मुख्य फॉर्मूला है। शांत सांस प्लस साफ विजुअलाइजेशन प्लस बार बार अफर्मेशन बराबर सबकॉन्शियस इंस्ट्रक्शन। कुंजी है बिना इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के रिपीट करना। अगर आप उथल पुथल वाली सांस अंदर लेते हैं और शक बाहर निकालते हैं तो कमांड कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर आप शांति से सांस अंदर लेते हैं और यकीन बाहर निकालते हैं तो कमांड मजबूत हो जाता है। आप आसान, पहचान पर आधारित अफर्मेशन चुन सकते हैं। मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं अपने दिमाग पर कंट्रोल रखता हूं, मैं रहूंगा। जैसे भविष्य पर आधारित फ्रेज से बचें। सबकॉन्शियस प्रेजेंट टेंस वाले पहचान वाले स्टेटमेंट पर सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। अब सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। हर सांस का साइकिल एक कमांड है। विजुअलाइजेशन के साथ एक सांस अंदर लें, अफर्मेशन के साथ एक सांस बाहर छोड़ें। इसे 5 से 10 मिनट तक जारी रखें। रिदम नेचुरल लगनी चाहिए, जबरदस्ती की नहीं। अगर शरीर में खिंचाव हो तो गिनती कम कर दें। आराम से एक जैसा रहता है। समय के साथ सांस और अफर्मेशन अपने आप मिलने लगते हैं। शरीर सीखता है कि धीमी सांस लेना मजबूत पहचान के बराबर है। आखिरकार एक गहरी सांस भी आपकी हालत बदल सकती है। एक बारीक लेकिन पावरफुल एलिमेंट भी है जिसे सबकॉन्शियस कमांड फॉर्मूला कहते हैं। यह ऐसे काम करता है। पहले शरीर को शांत करें, दूसरी बार मनचाही पहचान को विजुअलाइज करें, तीसरी बार प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन करें, लगातार दोहराएं, चौथी बार इमोशनली अलाइन हो। इमोशनली अलाइनमेंट का मतलब है कि आपको कम से कम थोड़ा विश्वास महसूस होना चाहिए। इसके लिए पूरी तरह विश्वास होना जरूरी नहीं है। शुरू करने के लिए 10% असली विश्वास भी काफी है। सुबह और रात की प्रैक्टिस से नतीजे काफी बढ़ जाते हैं। सुबह आपका दिमाग नींद से बाहर आ रहा होता है। ब्रेन वेव की हालत नरम और ज्यादा सुझाव देने वाली होती है। यह प्रोग्रामिंग के लिए एक पावरफुल विंडो है। अपना फोन चेक करने से पहले, किसी से बात करने से पहले 5 मिनट बैठें। धीमी सांस, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन। दिन के लिए पहचान बनाएं। रात में मन फिर से एक रिसेप्टिव स्टेट में चला जाता है। अगर आप अपना दिन शिकायतों के साथ खत्म करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस मन नींद के दौरान नेगेटिविटी प्रोसेस करता है। लेकिन अगर आप शांत सांस और एम्पावर्ड स्टेटमेंट के साथ दिन खत्म करते हैं तो आपका दिमाग रातों रात उन न्यूरल पाथवे को मजबूत करता है। नाइट प्रोग्रामिंग कल के बिहेवियर को शेप देती है। कंसिस्टेंसी असली सीक्रेट है, इंटेंसिटी नहीं, परफेक्शन नहीं। 21 दिन एक पावरफुल मिनिमम साइकिल है। क्यों? क्योंकि बार बार न्यूरल फायरिंग सिनेप्टिक कनेक्शन को मजबूत करती है। जब आप रोज वही शांत सांस और एम्पावर्ड अफर्मेशन दोहराते हैं तो आपका दिमाग इसे अनजान सुझाव के बजाय जानी पहचानी सच्चाई मानने लगता है। शुरुआती कुछ दिन मैकेनिकल लग सकते हैं, ये नॉर्मल है।
मन नई पहचान का विरोध करता है, लेकिन दूसरे हफ्ते के आसपास कुछ हल्के बदलाव होते हैं। आपको कम ऑटोमेटिक नेगेटिविटी दिख सकती है, थोड़े शांत रिएक्शन, फोकस में छोटे सुधार। ये रिवायरिंग के संकेत हैं, लेकिन यहीं न रुकें। गहरा बदलाव तब होता है जब सांस की अवेयरनेस रोजमर्रा की जिंदगी में फैल जाती है। स्ट्रेस के दौरान तुरंत रिएक्ट करने के बजाय रुकें, धीरे धीरे सांस लें, स्टेबिलिटी को विजुअलाइज करें, शांति से सांस छोड़ें और कहें। इससे पुरानी प्रोग्रामिंग रुक जाती है और रियल टाइम में उसकी जगह ले लेती है। आप इमोशन को दबा नहीं रहे हैं, आप एनर्जी को रीडायरेक्ट कर रहे हैं। एक ज़रूरी बात समझें, यह ज़बरदस्ती पॉजिटिविटी लाने के बारे में नहीं है, यह सोच समझकर दिशा दिखाने के बारे में है। अगर गुस्सा आए तो बोलने से पहले धीरे धीरे सांस लें। अगर डर लगे तो बात खत्म करने से पहले अपनी सांस धीमी कर लें। सांस हमेशा शब्द से पहले आती है। सांस पर काबू पाएं और आप शब्द पर असर डालते हैं। शब्द पर असर डालें और आप पहचान पर असर डालते हैं। सोचिए कि आप 21 दिनों तक इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर सुबह ताकत लगा रहे हैं, हर रात क्लैरिटी को मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रेस के दौरान सांस को रोककर और मजबूत भाषा के साथ सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम रीसेट हो जाता है। धीरे धीरे आपकी बेसिक सांसें शांत हो जाती हैं। धीरे धीरे आपकी अंदरूनी बातचीत क्रिटिकल होने के बजाय सपोर्टिव हो जाती है। आप नोटिस करने लगते हैं कि चैलेंज हल्के लगते हैं, रिएक्शन नरम पड़ जाते हैं। डिसिप्लिन के लिए कमजोर की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जिंदगी बाहर से बदल गई है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी अंदरूनी प्रोग्रामिंग बदल गई है। यही बदलाव है, रातों रात कोई बड़ा चमत्कार नहीं, बल्कि लगातार, जिसे नकारा न जा सके, रीवायरिंग। और यही है तथाकथित फॉरबिडन ब्रीथ कोड के पीछे की गहरी सच्चाई। इसे कभी मना नहीं किया गया क्योंकि यह सीक्रेट था। इसे मना किया गया क्योंकि ज्यादातर लोग इसे प्रैक्टिस करने के लिए कभी टाइम नहीं निकालते। वे रोजाना दोहराए बिना तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन पहचान धीरे धीरे, सांस दर सांस बनती है। वैसे भी आपकी सांस हर पल चल रही है। तो सवाल आसान है, क्या यह अनजाने में स्ट्रेस को प्रोग्राम करती रहेगी या यह जानबूझकर ताकत को प्रोग्राम करना शुरू कर देगी? आज रात चुपचाप बैठें, 5 धीमी सांसें लें। हर सांस के साथ अपने सबसे ऊंचे स्व को अंदर आते हुए देखें। हर सांस छोड़ने के साथ अपनी चुनी हुई पहचान को कंफर्म करें। शांति महसूस करें, पक्का महसूस करें और 21 दिनों के लिए कमिट करें। क्योंकि अगर अनजाने में सांस लेने से लिमिटेशन बनती है, तो होश में सांस लेने से आज़ादी मिल सकती है। और एक बार जब आप उस बदलाव को थोड़ा भी महसूस करेंगे, तो आप कुछ पावरफुल समझेंगे। आपकी सांस कभी भी आपको सिर्फ जिंदा नहीं रख रही थी, ये आपको बदलने में मदद करने